हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच एक ऐसा राक्षस था जिसने अपनी मौत के साथ पूरे कुरुक्षेत्र की बाजी उलट पलट कर दी। तो क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से पूरी बाजी उलट पलट हो गई और क्या हम सीखेंगे घटोत्कच की मौत से? लेट्स सी इन टुडेज वीडियो। तो बात है 14 नाइट ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर की, जहां पे सूर्यास्त होने के बावजूद कौरवों ने अपना अटैक कंटिन्यू रखा। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि पांडवों के पास उसका कोई जवाब नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसे सिचुएशन अपने हाथ से निकलते दिखी, कृष्ण ने तुरंत ही भीम को कहा कि अपने बेटे घटोत्कच को याद करो। घटोत्कच भीम और एक राक्षसी हिडिंबी के बेटे थे। जैसे ही भीम ने घटोत्कच को याद किया, घटोत्कच एक टेलीपोर्ट पावर से तुरंत ही भीम के पास आ गए। भीम को कहा कि बताइए पिताजी, मैं क्या करूं? भीम ने कहा कि बेटा, हमारी सेना हार रही है, आप जाके सीधा कौरवों पे अटैक करो। घटोत्कच ने अपना पूरा पावर लिया और कौरवों पे अटैक करना शुरू किया। अभी रात जैसे जैसे बढ़ती गई, बीइंग अ राक्षस, घटोत्कच का पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते गया और उसका पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि कौरव सेना में किसी में भी इतना दम नहीं था, किसी में भी ऐसे पावर या स्किल नहीं थे जो घटोत्कच को हरा पाए। अगर घटोत्कच और कुछ घंटे वही वॉर कंटिन्यू करते तो शायद कौरव सेना वही के वही रात को हार जाती। इस बात से दुर्योधन भी अनजान नहीं थे और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही कर्ण को कहा कि कर्ण, अभी के अभी इंद्र ने दिया हुआ अस्त्र यूज कीजिए और इस घटोत्कच को मार डालिए। बहुत ही झिझक के साथ कर्ण ने अपना अस्त्र निकाला, घटोत्कच का नाम लिया और उसे शूट किया। जैसे ही शूट किया, घटोत्कच वहीं के वहीं ढेर। घटोत्कच जब मर रहे थे तभी कृष्ण के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी और चंद्र की रोशनी में इतने अंधेरे में भी भीम के नजरों से ये मुस्कान छुपी नहीं रही। बहुत ही गुस्से में आके भीम ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण, मेरा बेटा यहाँ मर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। कृष्ण ने बहुत ही भोली मुस्कुराहट के साथ भीम को कहा कि भीम, ये मुस्कुराहट आपके बेटे घटोत्कच की मृत्यु के लिए नहीं है। ये मुस्कुराहट है इसलिए क्योंकि अब अर्जुन बच गए हैं। भीम वॉज वेरी शॉक। भीम ने कहा, ये क्या बोल रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो इंद्रदेव ने दिया था और जो अचूक था, जिसे एक ही बार यूज कर सकता है, लेकिन वो जिसका भी नाम लेके शूट करेगा वो डेफिनेटली मरेगा। आज तक मैं अर्जुन को कर्ण के सामने इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मुझे वो डर था। अब अर्जुन फ्री है और अभी अर्जुन को कोई नहीं रोक सकता। इस हिसाब से घटोत्कच के सेक्रीफाइस से पांडव अपने लार्जर गोल की तरफ और आगे बढ़े। तो घटोत्कच की स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं हाउ वी कैन सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग्स to attain the larger goal on our life. Let's assume कि अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आपको अपने मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं, then you should be able to sacrifice all those small margin business कि जो आपका इन्वेंट्री और आपके रिसोर्सेज खाते रहते हैं लेकिन मार्जिन्स को इंप्रूव नहीं करते हैं। अगर आपका फोकस है टू इंप्रूव योर कैश फ्लो, देन डेफिनेटली सेक्रीफाइस ऑल दोज अननेसेसरी लॉन्ग मीटिंग्स विद योर क्लाइंट्स विच डू नॉट गिव यू बिजनेस बट विच जस्ट ईट अवे योर प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, देन डेफिनेटली यू शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दोज लेट नाइट पार्टीज बिकॉज दोज आर द हिंड्रेंस बिटवीन यू एंड योर गोल। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ईटिंग हैबिट्स आर द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वो आपको फिट रखते हैं। then you should definitely sacrifice all those unnecessary eating habits, unhealthy eating habits, because those are the things which keep you away from your goal and your focus. लाइफ बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजीली छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को अगर हम सेक्रीफाइस कर दें तो अपने लार्जर गोल को बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये एक्चुअली में करते हैं? अगर नहीं, then do mention in the comment box कि ऐसी तो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं जो हम अपने साथ रखते रहते हैं और अपने आप को ही पुल बैक करते हैं from moving towards our goal, towards our destination. So that's all from tonight, and next time when we meet, a new character, new learning, but till that time, stay home, stay safe, and if possible, do help someone else. Bye-bye.